थर्ड नंबर जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आइए जानते हैं। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि ये सब जितना भी है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस, प्रयोग से, इसके प्रयोग से अगर फल यानी इस सब का फल खुद अगर सब्जेक्ट पर हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये जितना भी है इसका फल अगर सब्जेक्ट पर हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब इसको जानते हैं, ये इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया गया है, आइए कॉपी में समझते हैं। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ये कह रहा है कि प्रोनाउन जो होता है माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब इसका एक्शन यानी कि इसका जो काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन उसका टर्न बैक मतलब वापस उसका फल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, इसके कहने का मतलब मैंने खुद को चोट पहुंचाया। यानी ये जो सब्जेक्ट में जो मैं काम किया तो किसी और पे फल नहीं पड़ा, मुझ पे ही पड़ा, यानी कि मैंने खुद को चोट पहुंचाया। इसका हिंदी है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो इसका फल भी तो मुझ पे ही पड़ रहा है ना, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। यानी कि खुद को पहुंचाया, ये सब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट ये है ना, इस पर ही फल पड़ रहा है, यानी खुद को ये चोट पहुंचाया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही होता है, कोई चीज़ जो होता है, कोई सेंटेंस में कोई भी कार्य जो होता है उसका फल खुद पर पड़े, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसका हिंदी शुद्ध वाक्य होता है निजवाचक। और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्वेस, हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं, या खुद को भी कह सकते हैं। ये माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस। इसका हिंदी एक तरह का मान के चले तो अपने आप को होता है, यानी खुद को, अपने आप को। यानी कि यहाँ का हिंदी निकल रहा है तो यानी हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें हिंदी निकल रहा है कि मैं खुद को चोट पहुँचाया है, यानी कि मैं खुद को चोट पहुँचाया, ठीक है। यहाँ वी कैन आवर सेल्फ, इसका भी कहने का मतलब ये है, ये सब का कहने का मतलब है मैंने खुद को, यानी कि आवर सेल्फ। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ में हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं, इसका भी फल सब्जेक्ट भी पड़ रहा है, यानी कि मदद जो कर सकते हैं खुद को मदद कर सकते हैं, ना किसी और को, यानी कि फल किसी और पे नहीं पड़ रहा है, खुद पे पड़ रहा है। इसलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सी रियून्ड, इसका तीसरा एग्जाम्पल समझ देखिए। सी रियून्ड हर सेल्फ, RUIN, रियून मतलब होता है बर्बाद करना, शायद ही किसी को ना पता हो। रियून मतलब होता है बर्बाद करना, यहाँ हिंदी मतलब पूरा निकल रहा है, वो मतलब लड़की है, वह खुद को बर्बाद किया, यानी वो अपने आप को बर्बाद किया। इसका फल किस में पड़ रहा है, सब्जेक्ट में पड़ रहा है, यानी सी पे पड़ रहा है, किसी और पे नहीं पड़ रहा है, सी पे, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि ये खुद को बर्बाद किया। अब मैं आगे क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। यहाँ चोट पहुँचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर है, यानी कि ये जो खुद असर जो पड़ता है, यानी सभी का जो असर पड़ता है खुद कर्ता पर पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ता है। कर्ता ने खुद को चोट पहुँचाई, यानी कि कर्ता यानी सब्जेक्ट ने खुद को चोट पहुँचाया, कर्ता खुद की मदद की, और कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मेन शुद्ध हिंदी होता है कर्ता, एंड कर्ता ने खुद को बर्बाद किया। अतः माई सेल्फ, आवर सेल्फ एंड हर सेल्फ इन वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया।